हेलो। हेलो एवरीवन। कैसे आप सब लोग? हेलो सर। हेलो सर। सब लोग हेलो सर। ठीक? अरे खाना नहीं खाया क्या? हेलो सर। हाय सर। यस। आपका लेक्चर भी खाने का टाइम पे है ना? हाँ सर। चलिए, 9:30 खा लीजिएगा। ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है, कल मैंने कुछ लिनक्स का ओवरव्यू दिया था और एडब्ल्यूएस का ओवरव्यू दिया था। ठीक है? तो वो सिर्फ इंट्रो था। ओके। टोटल कितने लोग हैं अपने बैच में? 40। हेलो। सर शायद 48 के समथिंग है सर। कल 48 जो है। 32 लोगों ने यस ज्वाइन वैसे। किया। प्लीज क्लास को रोज अटेंड कीजिए। आपका 1.5 घंटा चाहिए आपको। ठीक है। आ, आपको कल के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करें। सर मुझे ये हेलो सर। पूछना था वन बाय वन बाय हैंड रेज कर सकते हैं आप। अभी कॉल यू ने, आप पूछ सकते हैं। ओके, राहुल बोले। सर, जो लिनक्स आर्किटेक्चर में जो कर्नल और शेल होता है वो उसका क्या यूज होता है सर? देखिए राहुल, हमने अभी तक लिनक्स पढ़ना ही शुरू नहीं किया। कल मैंने जो बताया वो पूरा ओवरव्यू था। मैं जब आपको पूरा बताऊंगा तो डिटेल में जाए। ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल्स ओके। बता दूंगा, बाद में फिर आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है। ओके सर। ओके। या और फिर नो सर। हेलो। हेलो। सर, एक और बात सर। यस। ओके। सर, जो अपन जो एडब्ल्यूएस पे इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, करेक्ट। वो अपन गिट बैच से कनेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। देखिए उसको एसएसएच लेना बोलते हैं। ठीक है। तो हमें अगर रिमोटली अगर इसको एसएसएच लेना है तो हम वो भी कर हाँ। सकते ओके। हैं। ठीक है आप सर, थैंक यू। हेलो सर। हेलो। यस बोलिए। हाँ सर, हम डेवऑप्स सिक्योरिटी टूल्स पढ़ने वाले हैं क्या सर? जैसे कि जैसे कि मैवेन, ओवेस्प, जस्ट लाइक दैट। ओके। देखिए, हमें सिक्योरिटी टूल्स में एडब्ल्यूएस की सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। जो कि अपने क्लाउड को सिक्योर करता है, जो कि हमारे इंस्टेंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद में आता है डेवऑप्स की सिक्योरिटी। ठीक है। उसमें हम हमारा जो सिलेबस में दिया है वो पूरा कवर करेंगे। ठीक है। और इसके एक्सटर्नल भी आपको कुछ लग रहा है कि मुझे ये भी पढ़ना है, तो हम एक डाउट सेशन रखेंगे। ठीक है। तो जिसमें कि सिर्फ डाउट सॉल्व। ओके। ओके ठीक है सर, जैसे तो कि सोनार की मैवेन वो सब यस मतलब यस पार्ट है ना यस डेवऑप्स का, इसलिए मैं यस यस आपसे करेक्ट, क्लियर वो तो पढ़ेंगे सिलेबस में है। तो वो तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके भी अलावा आपको अगर कुछ और पढ़ना है तो मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है। ओके ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू। और वो हमारा डेवॉप्स में पार्ट है, सो डेवॉप्स के टूल्स डेवॉप्स में ही पढ़ेंगे अभी फिलहाल। आपको लिनक्स और एडब्ल्यूएस में अगर कुछ डाउट है तो जरूर पूछें। मतलब कल मैंने जितना बोला है उसके जितना। हेलो सर। हाँ यस बोलिए। सर, वो AWS का अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है। आपने आपके एंड से पूरी तैयारी कर ली है? मतलब आपने डिफरेंट जीमेल अकाउंट, डिफरेंट डेबिट कार्ड और हाँ सर, डिफरेंट ट्राई किया यूज है। कर लिया? बट वो एरर आ रहा है। पेमेंट मेथड कैन नॉट बी वेरीफाइड एरर आ रहा है। ओके। सो आपके जो डेबिट कार्ड है उसमें ऑनलाइन बैंकिंग की जो सर्विस होती है वो इनेबल्ड है?
लाइक आप जब नहीं। कार्ड से पेमेंट करती हो तो आपको हाँ ओटीपी जनरेट होता है। हाँ होता है ना, और डेबिट भी हुआ था 2 बट फिर भी एरर आ रहा है। तो AWS का अकाउंट बनाने के लिए मैं एक स्लाइड बना दूंगा, ठीक है, जैसे प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। ओके उसमें पूरे स्टेप बाय स्टेप और आपको पूरा दिखाऊंगा कि लाइक कैसे करना है आपको अकाउंट पे, ठीक है। अभी ओके। फिलहाल आज तो हम लिनक्स पढ़ेंगे, और बेसिक, एकदम बेसिक, तो आपको समझना चाहिए, ठीक है। कल का लेक्चर आपने फिर से एक बार देखा है? हेलो सर। हेलो, या सर आपने? हम किसी और हाँ, बोलिए आप। सर हम किसी और का डेबिट कार्ड डिटेल्स एंटर कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मतलब सर, मतलब घर फैमिली का में। अगर घर का अगर किसी का भी डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ, यस, बोलिए गोपाल। मैं ये बोल रहा था कि मेरा जैसे अकाउंट बना हुआ था, बट इसको 12 मंथ हो गए तो उसका फ्री टायर लिमिट खत्म हो गई है। तो मैं दूसरा अकाउंट, मतलब दूसरी जीमेल से सेम क्रेडिट कार्ड के साथ में बना सकता हूँ क्या? आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो आपका अकाउंट अभी भी चल रहा है, आप बोल रहे कि आपकी क्रेडिट खत्म हो गई है लेकिन आपका अकाउंट एक्टिव है, करेक्ट? हाँ। ठीक है, तो आप उसी अकाउंट को कंटिन्यू रखिए, अनलेस एंड अनटिल आपको मैसेज नहीं आ जाता है कि आपको बिल भरना है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, उसके बाद में आप नया अकाउंट बनाए, ठीक है। हाँ, क्या होगा ना, मेरे जब आप मेरे AWS की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना, अभी स्टार्टिंग में फिलहाल क्या होता है ना कि बहुत बेसिक चीजें होते हैं उसमें, आपके समझ लीजिए 1 महीना 2 महीना चले जाते हैं। लेकिन जब प्रोजेक्ट करने की बारी आएगी, लाइक लास्ट लास्ट मंथ और लास्ट टू लास्ट मंथ, उसमें क्या होगा ना, आपको पूरा प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच बनाना पड़ेगा, तब आपको AWS के अकाउंट के पूरे क्रेडिट्स यूज होंगे। तो मैं अरे आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अभी फिलहाल जो आपका अकाउंट है उसी शुरू रहने दीजिए और उसे ही यूज कीजिए। मतलब मेरा ऐसा था कि पहले बिल जनरेट हुआ था तो मैं वो उनसे बात करके मैंने वो कैंसिल करवा दिया था, वो या करवा दिया था। गुड, वही करना है हमें कि वेव ऑफ करना है, वेव ऑफ करते रहना है जब तक हमें मतलब उनका मैसेज ना आ जाए कि आपको अभी तो पेमेंट भरना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दें। तो उसके बाद में आप नया अकाउंट बनाएं। तब तक के लिए तो भी आप अपना जो अकाउंट है वो सेम यूज कीजिए, ठीक है। एनीथिंग एल्स? ठीक है, आज तक 8:14 हो गए, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, और प्लीज क्लास को हो सके तो टाइम पे ज्वाइन कीजिए। हाँ, आज की लिंक देरी से गई है क्योंकि शायद से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि कौन लिंक भेजेगा या फिर कौन सी लिंक ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो लास्ट में मैंने लिंक भेज दी है। शुरू करते हैं। तो कल किस किस ने लिनक्स के डॉक्यूमेंटेशन पढ़े हैं, कुछ देखा है कि रेड हैट में कैसे सर्च करते हैं ऑल? हेलो, आप प्लीज, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। क्या करा रही है? तो कम्युनिकेशन रखिए। क्या होगा ना, आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे आपको कम्युनिकेट करना होता है, ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है ऐसे समझिए। टू वे कम्युनिकेशन होगा तभी सब अच्छा चलेगा। क्या होगा ना, इंटरेस्ट बना रहेगा आपका भी और मेरा भी, ठीक है। तो आप प्लीज कम्युनिकेट कीजिए। आपको ऐसा तो कुछ नहीं कि मेरे से डर लग रहा है या फिर मैं कुछ और ही भलता ही पढ़ा रहा हूँ। हेलो। यस, बोलिए। जो लास्ट कल कल बोले थे ना आपने डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा करके। हाँ, तो मुझे अभी, मैंने अभी मोबाइल देखा मेरा, मुझे अभी ऐड किया है करके पता चला। मैंने मॉर्निंग में देखा था तो उस वक्त तक मैं ऐड नहीं था। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, अभी शेयर कर दूंगा जस्ट क्लास खत्म हुई थी। और आपको एक और मैंने डॉक्यूमेंट बनाया था तो ये भी शेयर कर दूंगा, ओके। ठीक है, तो ओके। और किसी किसी ने लिनक्स का कुछ पढ़ा है, रेड हैट सर्च किया है?
कोई एनीवन प्लीज? पुट किया था। ओके, और उसमें आपने क्या सर्च किया है? लाइक वही कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे क्या है उसकी शेल्स, क्या मतलब वो कर्नल वगैरह, शेल वगैरह। और आपको अंडरस्टैंड हुआ, मतलब इजी लगा या फिर आपको टफ लग रहा है? सर मेरे को इजी लगा, मतलब मैं डेवऑप्स कर चुका हूँ एक बार, इसलिए था इजी है मुझे। सो ऐसे ही पढ़ते रहना, क्या होगा कि आपको लिनक्स जब तक समझेगा नहीं, कोर जब तक आपका स्ट्रांग नहीं होगा, जैसे फाउंडेशन होती है बिल्डिंग की, वो जब तक स्ट्रांग नहीं होती ना, तब तक आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर पाओगे। क्या क्या होता है ना, अक्सर बच्चों को जब लिनक्स यूज करते हैं तब कमांड याद नहीं है। और बेसिक बेसिक क्या होता है ना, जब इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है तो एट द एंड ऐसे एक पॉइंट आ जाता है, अगर वो कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा और इंटरव्यूअर को लग रहा है कि हाँ इसको एक चांस देना चाहिए, तो वो लिनक्स पे शिफ्ट होता है और आपको लिनक्स के कमांड्स पूछना शुरू करेंगे। तो लिनक्स को इतना तो भी पढ़ लीजिए कि आपको एडब्ल्यूएस में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक इंस्टेंस बना रहा है तो आपको इंस्टेंस में कमांड्स लिखने आनी चाहिए, आपको फाइल्स डायरेक्टरी परमिशन, एटलीस्ट बेसिक इतना तो भी नॉलेज होना चाहिए कि लाइक लिनक्स कैसे ऑपरेट करता है। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल सर सर यस लिनक्स के कमांड्स पढ़े सर, डिफरेंट डिफरेंट लाइक pwd, ls, cd, if we want और to go any directly, mv, cat, like this आप commands thing. मतलब आपने लिनक्स के बेसिक कमांड्स पढ़ लिए हैं, तो आपके लिए हाँ आज का लेक्चर इजी जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ के आ रहे हो या फिर कल का लेक्चर एटलीस्ट रिवाइज भी करके आ रहे हो, तो आपको दूसरा जो नेक्स्ट डे का लेक्चर रहेगा वो इजी हो जाए। तो मॉड्यूल 1 के हिसाब से हम DevOps का तो इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा ही, लेकिन फिलहाल हम लिनक्स और एडब्ल्यूएस का हमारा इंट्रो हो चुका है। तो इस वीक में हम लिनक्स और एडब्ल्यूएस पे फोकस करते हैं। मंडे से हम डेवऑप्स के बारे में, डेवऑप्स का इंट्रो, डेवऑप्स के रोल्स, नेसेसिटी, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, ये चीजें भी आप हम मंडे से डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ऑल ऑफ यू, मेरी स्क्रीन विजिबल है और मेरा ऑडियो क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे लिनक्स के फंडामेंटल्स से। ठीक है, तो लिनक्स क्या है, उसमें कमांड्स क्या है? ठीक है, जैसे कि अभी किस्म के कमांड्स पढ़े हैं तो उसको लिनक्स के कमांड्स में इजी आ जाएगा। बाद में आता है नेटवर्किंग कंसेप्ट्स, ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है, तो ये हमें अलग से बैच में भी कर सकते हैं, या फिर मैं आपको थोड़ा सा अभी बता दूंगा और बाकी का बाद में कर सकते हैं। ठीक है, बाद में आता है लिनक्स की फाइल सिस्टम्स, लिनक्स फाइल्स एंड डायरेक्टरी, लाइक ये होता है लिनक्स फाइल सिस्टम एंड डायरेक्टरी सिस्टम। एंड देन आता है लिनक्स में परमिशंस, कि यूजर को परमिशन कौन सी होती है, ग्रुप्स को कौन सी परमिशन होती है, यहाँ परमिशन कैसे असाइन करते हैं, ये आता है लिनक्स परमिशंस। ठीक, आपको मॉड्यूल्स के रिगार्डिंग कोई डाउट है? हेलो? नो सर, नो सर। तो हम शुरू करते हैं लिनक्स के फंडामेंटल्स से। ठीक है, तो फंडामेंटल्स ऑफ लिनक्स इज लाइक कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है। पहले तो मुझे आप बताइए कि आप में से किस किस को पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है? एनीवन? पढ़ के नहीं We can बताना say है, it's an जो आपको application that आता है वो allows, बताइए। we can say it's an application that allows user to interact with the software and hardware of the system. Okay, और कोई? मैंने सिर्फ एक Operating ही system mediator this between computer hardware and computer user. software. ओके, और कोई? It's mediator between user and hardware. या और कोई? मुझे एटलीस्ट 8 से 10 बच्चों को भी ऐसे चाहिए जो बराबर से रिस्पॉन्स करें। ठीक है, बाकी को भी मैं ये बोलूंगा कि आप भी रिस्पॉन्स कीजिए, लेकिन एटलीस्ट
इतना तो भी कम्युनिकेशन होना चाहिए कि मुझे आपको पढ़ाने में भी मजा आए, आपको पढ़ने में भी मजा आए। क्योंकि डाउट्स आएंगे तो क्लियर होंगे, डाउट्स नहीं आएंगे तो क्लियर भी नहीं होंगे। ओके, आपको मुझे पूरा निचोड़ लेना है कि आपको जो जो आता है वो हमें बताइए कर। ठीक है, तो चलिए ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कम्युनिकेट करता है हमारे हार्डवेयर से। ठीक है, जैसे कि अगर हमें हार्डवेयर को कोई चीज बतानी है तो हम कैसे बताएंगे? तो वो कम्युनिकेशन बैरियर जो होता है वो ब्रीच करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, it क्या करता है ये? इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। तो हमें इसमें एक बेसिक लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? किसको पता है लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? एनीवन? Commercial language, you can say. Assembly language, you can say. ओके, और कोई? Assembly or machine language. ओके, सो बेसिकली आपको समझ में है इसलिए बोल रहा हूँ कि लो लेवल लैंग्वेज इज लाइक अ बाइनरी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होती है। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हमारे कमांड्स। ओके, जो हम कंप्यूटर में शेल पे रन करने वाले कमांड्स होते हैं वो होती है हाई लेवल। लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, हो सकता है आपको गलत लगे लेकिन यही सच है। ठीक है, सो हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज मतलब हमें अगर कमांड्स थ्रू अगर हमारे हार्डवेयर से अगर कम्युनिकेट करना हो, तो उसको हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इट्स यूज एज अ इंटरमीडिएट। तो फिर ओएस के टाइप्स क्या होंगे? तो दो प्रकार के टाइप्स है बेसिकली, डेस्कटॉप ओएस और सर्वर ओएस। तो सपोज कर लीजिए कि आपका लैप ये है, ठीक है, जिसको इंटरनेट नहीं है, तो वो हो गया आपका डेस्कटॉप ओएस। जो कि आपकी जो लैपटॉप है उसमें विंडोज ओएस डाल के और आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, तो जनरल पर्पज के लिए कम्युनिकेट कर रहे हो, तो इंटरनेट का कोई एक रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो रन होने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। वो हो गया आपका डेस्कटॉप ओएस। और बाद में आता है सर्वर ओएस जो कि होता है रिमोटली एक्सेसिबल। मतलब अगर आप कोई साइट है, ठीक है, जैसे कि flipkart.com एक साइट, वहां पे आप जा रहे हो और आप वहां पे कुछ परफॉर्म कर रहे हो फंक्शन लाइक कि आपको कुछ लेना, ऐड टू कार्ट कर रहे हो, उसको पेमेंट के पे तक लेके जा रहे हो, आप पेमेंट करो, तो हो गया रिमोट सर्वर। ठीक है, आप उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट लगता है, तो वो हो गया सर्वर। ठीक है, ये आपके कुछ ओएस के फॉर्म्स है, लाइक विंडोज ओएस, लिनक्स, फेडोरा, एंड्रॉइड ओएस, मैक ओएस, उबंटू, बहुत है। ठीक है, ये बेसिक है। देन आते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कि इंटरैक्ट करता है यूजर और कंप्यूटर। जिसके पहले भी बताया था कि ये कम्युनिकेशन डायरेक्ट को रीच करता है, मतलब कम्युनिकेशन एकदम फ्लो में होना चाहिए, उसके लिए हेल्प करता है। ओके, तो सपोज कर लीजिए कि हमारा ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, तो उसके साथ हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट कर रहा है जो कि यूजर से जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, ए करके, जो कि कम्युनिकेट कर रहा है विद द सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो कि इसमें है सॉफ्टवेयर सिस्टम ओएस, जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से के साथ कम्युनिकेट होके हार्डवेयर में चेंजेस कर रहा है। जैसे कि हमारी रैम, सीपीयू, ऑपरेशन। ठीक है, ये जो कमांड्स लाइक जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है यूजर टू हार्डवेयर, तो उसके बीच में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देन ठीक है, ये चीज है डेवलपमेंट ऑफ ओएस। सो मेजरली तीन टाइप के ओएस डेवलपमेंट हुआ है। सिंगल यूजर विद सिंगल टास्किंग एट अ सेम टाइम। आपने टाइपराइटर पता होगा आप में से सबको, क्लास टाइपराइटर पता है? Yes. Yeah. Yes. ओके, Yes. सो वैसे समझ लीजिए कि आप एक टाइम पे एक ही फंक्शन एक एक टाइम पे एक ही फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जो कि है टाइपिंग।
तो सिंगल यूजर एक पर्सन है जो कि सिंगल टास्क को एक ही वक्त पे एक ही जगह पे परफॉर्म कर रहा है, वो होता है सिंगल यूजर सिंगल टास्क। देन कम्स सिंगल यूजर विद मल्टीपल टास्किंग एट अ सेम टाइम। तो हमारा लैपटॉप हो गया, आप ऐसे समझ लीजिए कि हम यहाँ पे वीडियो भी चला दे रहे हैं बैकग्राउंड में और टाइप भी कर रहे हैं, कुछ तो भी कहीं से डाउनलोड भी हो रहा है क्रोम में। तो ये हो गया सिंगल यूजर विद मल्टीपल टास्क। वॉइस हमें ये भी फ्रीडम देता है कि एक पर्सन मल्टीपल टास्क एट अ सेम टाइम परफॉर्म कर, ठीक है। देन कम्स मल्टीपल यूजर विद मल्टीपल टास्किंग एट अ सेम टाइम। वो आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि मल्टीपल यूजर्स लाइक हमारा जो कंपनी है, ठीक है, एबीसी करके हमारी जो कंपनी, वहाँ पे आप अकेले तो एम्प्लॉय रहोगे नहीं, ठीक है। डेव टीम में तकरीबन 10-15 लोग रहेंगे। फिर ऑपरेशंस टीम में वहाँ पे भी तकरीबन तकरीबन 5 से 6 लोग रहेंगे, ठीक है। पर डे ऑप्स में भी आपको मतलब ऐसे हो जाएगा कि आप आपके सीनियर भी रहेंगे, तो मल्टीपल यूजर्स हो गए। इन सबको एक एक यूजर पकड़े, ये सब लोग अगर एक साइड पे काम कर रहे हैं तो मल्टीपल टास्क कर रहे हैं, तो मल्टीपल यूजर्स विथ मल्टीपल टास्किंग और ये सेम टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर 9 to 5 के बाद समझ लीजिए कि 9 to 5 की जॉब है आपकी, तो 9 बजे आप लॉग इन कर रहे हो तो आपके साथ आपके कलीग्स भी लॉग इन कर रहे हैं, वो भी टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, वो भी वहाँ पे यूजर्स है, ओके। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल यूजर्स विथ मल्टीपल टास्क एट अ सेम टाइम। देन हमारी कुछ हिस्ट्री है, लाइक लिनक्स की हिस्ट्री। ये क्या है, लिनक्स क्या है, यूनिक्स ओएस पे वर्क कर रहा है, मतलब यूनिक्स नहीं है। आप अगर पढ़ेंगे तो लिनक्स लैंग्वेज में ये बताऊंगा कि यूनिक्स की कॉपी है लिनक्स, क्योंकि लिनक्स टर्मिनल ने बनाया था, ठीक है। तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, देन या बाकी पढ़ने का सब। लिनक्स ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। और जो भी लिनक्स के जो अभी रेड हैट हो गया, फिडोरा हो गया, उबंटू हो गया, ये सब फ्लेवर्स है। ये कंपनी है जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग जो चेंजेस किए लिनक्स में, वो यूज कर रहे हैं हम एज अ रेड हैट, फिडोरा, उबंटू, ये लिनक्स के हम फ्लेवर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो बेसिक लिनक्स है स्टार्टिंग में आया था, वो वाला लिनक्स हम यूज नहीं कर रहे। क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बेस्ड ऑन यूनिक्स दैट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन पीसीज, लैपटॉप्स, बुक्स, मोबाइल्स एंड टैबलेट डिवाइसेस। तो हम डायरेक्टली जंप कर रहे हैं अभी हमारे लिनक्स और विंडोज के इसमें जो डिफरेंस है बेसिक, वो देखते हैं। आप फर्स्ट आप बताइए कि आपको कुछ पता है लिनक्स और विंडोज का डिफरेंस क्या है, एनीवन? नो सर। हेलो। या बोलिए। नो सर। सर लिनक्स CLI बेस्ड लैंग्वेज है और विंडो GUI दिखाता है। करेक्ट, ओके। और कोई और कुछ जो और भी सर आपको पता है लिनक्स जो वो है, बताइए। यस बोलिए। सर लिनक्स पे अपन सिक्योर लैंग्वेज है, यानी विंडोज में अपन एक्स्ट्रा वही आप बोल सकते हैं, बोले आप सर। अपने लैंग्वेज में बोलिए, मराठी में बोलना है मराठी में, सर अभी मुझे इंग्लिश में बोलना है। याद नहीं आ रहा सर। ओके, ठीक है। तो बेसिकली लिनक्स और विंडोज में यही डिफरेंस है कि लिनक्स एक CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज एक GUI बेस्ड। GUI बेस्ड मतलब क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे कि मैं ये विंडोज का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, ये है GUI बेस्ड। इसमें मैं पॉइंट आउट करके सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो होता है GUI। इसमें ग्राफिक्स भी है। CLI बेस्ड क्या होता है, इसमें सिर्फ कमांड चल रही है, हम माउस वहाँ पे यूज ही नहीं कर सकते, मतलब वो पूरा का पूरा ही कमांड लाइन इंटरफेस पे वर्क करता है, ठीक है। वो हो गया CLI बेस्ड। तो
बाय डेफिनेशन चलेंगे तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, whereas विंडोज क्या होता है, डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट होता है। ठीक है, तो हमें परचेसिंग लाइसेंस लेना होता है, विंडोज हमें डाउनलोड करते टाइम पे हमें कुछ फीस पे करनी होती है, कॉपीराइट भी है। ठीक है, तो विंडोज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, लिनक्स ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसीलिए लिनक्स में बहुत सारे अभी फ्लेवर्स आ गए जो कि हम खरीदते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, देन कर्नल, मोनोलिथिक कर्नल। ठीक है, देन इसमें क्या होता है कि माइक्रोलिथिक कर्नल आएगा। मोनोलिथिक और माइक्रोलिथिक का डिफरेंस में आपको जब काम करेगा तब नहीं पता चलेगा, फिलहाल के समझने के लिए बस ध्यान देना। ठीक है, देन फ्री ऑफ कॉस्ट है जैसे बताया था, और ओपन सोर्स है लिनक्स, वेर एज हमारा विंडोज जो है जो कि है क्लोज सोर्स है। मतलब अभी आप लोगों ने ऐसे बहुत लोगों ने विंडोज का पायरेटेड कॉपी डाउनलोड किया होगा जो कि इलीगल है। ठीक है, वेर एज अगर आप लिनक्स अगर डाउनलोड कर रहे हो तो वो पूरा का पूरा लीगल है क्योंकि वो ओपन सोर्स। ठीक है, अपडेटिंग प्रोसेस लिनक्स में अपडेट रिक्वायर्ड नहीं होते, लेकिन विंडोज में टाइम टू टाइम अपडेट करना होता है, नहीं तो क्या होगा, आपका विंडोज अगर अभी फिलहाल जो मेरा 10 चल रहा है, ठीक है, और अभी 11 आ चुका है, तो मैं मिस आउट कर रहा हूँ 11 के फीचर्स। तो अगर आपको पूरे फीचर्स करने हैं तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट करना है, वेर एज लिनक्स में नॉट रिक्वायर्ड। फ्रॉम स्टार्टिंग सब कुछ आपको मिलता है और आप यूज कर सकते हैं। देन सिक्योरिटी पर्पज से बात की जाए तो लिनक्स मोस्ट सिक्योर है। क्यों? क्योंकि लिनक्स पे हम जब भी लॉगिन करते हैं तो हमें पासवर्ड और यूजर नेम के बिना लॉगिन हम कर ही नहीं सकते। जैसे कि विंडोज में आप एज अ गेस्ट लॉगिन कर सकते हो, आप लॉगिन को स्किप कर सकते हो, लेकिन लिनक्स में वैसा होगा ही नहीं। आपको कोई ना कोई यूजर रहना ही पड़ेगा कि आप यूज करो। अगर आप सोच लीजिए कि लाइक आपने अभी कुछ कुछ लोगों ने AWS का अकाउंट बनाया, EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया, तो वहाँ पे यूजर होता ही है। आप डायरेक्टली टिल्ट या फिर स्लैश कोई भी डायरेक्टरी में आप उससे वर्क नहीं कर सकते, कोई ना कोई यूजर डायरेक्टरी होती ही है। ठीक है, ठीक। ओके, बात है लिनक्स के आर्किटेक्चर। तो मैंने आपको डिफरेंस बताया था, ठीक है, लिनक्स और विंडोज का। इसमें किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपके डाउट्स रह जा रहे हैं। एनीथिंग लीगल, नॉन लीगल, कुछ भी पूछ सकते हो। तो क्लास खाना खाने बैठ गया क्या? और ना सर। सब क्लियर है? ठीक है, डाउट आने जरूरी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद में क्या होगा आप भूल रहे होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, आधा घंटा भी दे दिया तो भी बहुत है। मैं ये पूरी PDF आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर हम सर आगे बढ़ते हैं सर एक लिनक्स डाउट है। का। यस, बोलिए। सर ये बेनिफिट्स में दिया था कि लाइक डेवलपर कैन इंस्टॉल एंड लाइक दैट, वो पॉइंट था, या तो डेवलपर ठीक है, कैन तो डाउनलोड, ये जरा ठीक, एक्सप्लेन करोगे? ओके, ठीक है। सो बेनिफिट्स में आपको पता था कि हम लिनक्स क्यों यूज करते हैं। तो डेवलपर क्या कर सकता है, लिनक्स डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स होने के कारण ही उसमें उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकता है। आपको अलायस करके पता है? नहीं पता होगा, ठीक है। तो हम अलायस सेट कर सकते हैं कि लाइक हमें अगर कोई कमांड चलानी है तो उसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, दैट्स इट। लेमन लैंग्वेज में होता है। बाद में जब हम लिनक्स के कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको इन डिटेल बता दूंगा कि
मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, हमें लिनक्स के कमांड कैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे क्या हम चेंज कर सकते हैं, ये बेनिफिट्स आ जाते हैं। लेकिन आपको भी पता है विंडोज में कुछ जो भी मतलब कुछ नहीं, अभी तो सभी चीजें हैं कि जो जैसी दी गई है वैसे ही यूज करनी है। आपको चेंजेस करने हैं तो आप पर्टिकुलर प्रोग्राम में जाके ही चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि आप वर्ड यूज कर लो, वर्ड में जो चीजें दी है जैसे कि फाइल को सेव करना है, तो वो जो फाइल सेव करने का ऑप्शन है वो फाइल सेव ही करेगा, तो कुछ और नहीं करेगा। वेयर एज इन लिनक्स अगर सेव की भी कमांड है, फाइल सेव करने की कमांड भी है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। अभी आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, इसलिए मैंने ये बेनिफिट्स का पॉइंट थोड़ा सा छोड़ दिया था। ठीक है, नहीं समझ में आया। ठीक है। हाँ सर, लेमन लैंग्वेज में मोनोलिथिक और माइक्रोलिथिक में क्या डिफरेंस है? मैं आपको बोल दिया हूँ कि लाइक मोनोलिथिक कर्नल और माइक्रोलिथिक कर्नल का डिफरेंस मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, जब हम कर्नल के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके ठीक है सर। सभी चीजें मैं एक साथ पढ़ाने शुरू करूंगा तो हमको लगता है कि लाइक 2 साल लग जाएंगे पढ़ने के लिए लिनक्स, क्योंकि लिनक्स बहुत बड़ा है। लेकिन हमारे जो काम में आ रहा है वो बहुत बहुत थोड़ा लिनक्स। ठीक है, बताऊंगा, ये सब भी चीजें बताऊंगा, लेकिन आप अभी फिलहाल के लिए तो डिफरेंस के हिसाब से CLI और GUI करके रख लीजिए। क्या होगा ना, इंटरव्यूअर आपको जब क्वेश्चन पूछेगा, आप अगर इंटर्नशिप या फिर वो लाइक आप में से बहुत लोग वर्किंग भी होंगे, तो अगर वर्किंग वाले भी है तो आपको डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि लिनक्स और विंडोज का डिफरेंस होता है। ठीक है, वो क्वेश्चंस पूछेगा आप कमांड्स के, उसका आर्किटेक्चर के बारे में, और बहुत सारे लोगों को डायरेक्टरीज के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉनिटरिंग के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस पर ज्यादा फोकस करना है हमें। कमांड्स पे आएंगे, आप मुझे हर एक कमांड का मतलब पूछ लीजिए। ठीक है, और कुछ डाउट यहाँ तक? नो सर। सर ओके, तो हम जंप करते हैं लिनक्स कर्नल के आर्किटेक्चर पे। ठीक है, तो एक सिनेरियो समझते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा हार्डवेयर, जो कि हम समझते हैं कि हमारी जो लैपटॉप है उसका हार्डवेयर मतलब रैम हो गई, SSD, HDD आप जो भी है, और रोम हो गई। सॉरी, रैम और रोम दोनों हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा हार्डवेयर, जो कि CPU कंटेंट करता है, रैम और मेमोरी कंटेंट करता है, जिसमें कि हमारे सारे के सारे चीजें स्टोर होती है और फंक्शन करती है। अगर हमारा हार्डवेयर ही नहीं है तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। हार्डवेयर इज बेसिकली एक स्टोरेज बोल सकते हो। देन कम्स कर्नल। ठीक है, जैसे लिनक्स एक कर्नल है जो कि हमारे हार्डवेयर के बीच में और एप्लीकेशन के बीच में, लाइक यूजर के बीच में सिट करता है, जो कि कम्युनिकेट करते हैं हार्डवेयर के साथ। ओके, देन कम्स शेल। शेल के भी टाइप्स होते हैं। तो शेल क्या करता है, हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि हम अगर लिनक्स के लैंग्वेज में लीजिए, तो हम अगर हार्डवेयर पे हमें अगर चेंजेस करने हैं तो हम लैपटॉप के स्क्रीन पे तो नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ चाहिए होगा, तो वो शेल प्रोवाइड करेगा। आप में से किस किस लोगों को शेल के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है? मतलब मैं अपनी डेफिनेशन चेंज कर सकता हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ कि किसी को नहीं पता है, तो क्या होगा ना, शेल क्या होता है, कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है जो कि ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, जो कि यूजर मतलब हमारे जो कमांड्स होते हैं जो हम शेल पे रन करेंगे, वो हार्डवेयर के इसमें चेंजेस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, लेमन लैंग्वेज में इतना ही। शेल के टाइप्स होते हैं। ठीक है, सी शेल, पावर शेल, केएसएच शेल, बैश शेल। अभी किसी ने तो भी बोला था कि गिट बैश करके हम कर सकते हैं क्या, तो गिट बैश शेल होता है जिसमें हम SSH लेते हैं हमारे रिमोट सर्वर पर। ठीक है,
Then comes yeah, so kernel, core part of the operating system that acts as a bridge between the application and the hardware. Okay. Then yeah, monolithic, monolithic hybrid kernel. इसे मैं बताऊंगा। जिन जिन लोगों को भी मतलब CLI वर्सेस GUI को कुछ डिफरेंस अगर समझ में नहीं आया होगा तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं PDF सेंड कर दूंगा तो आपको इजी रहेगा, एक बार पढ़ लीजिएगा बस। ठीक है, देन कम्स कमांड्स। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, लिनक्स के सिर्फ फंडामेंटल्स पढ़े हैं, जिसमें कि कमेंट का पार्ट बाकी है। ठीक है, इसमें से आपको लिनक्स फंडामेंटल्स में किसी को कोई डाउट है? नो सर। क्लास No, sir. आप प्लीज No, sir, no कम्युनिकेट कीजिए, आप प्लीज कम्युनिकेट कीजिए। ठीक है, अगर खाना खाना बैठ गए होंगे तो वो खाना खाइए, ठीक है, मेरे No, साथ sir, no बात भी doubt. कीजिए। ठीक है, ओके, तो हम जंप कर रहे हैं कमांड्स इन लिनक्स। ठीक है, सो बेसिक कमांड्स लिनक्स में। ठीक है, शट डाउन, रिबूट। आप जब अपना लिनक्स यूज करना शुरू करेंगे आपको तब यूज करने के लिए पूछेंगे init 0 init 6 ये आपको आएगी। देन कम्स फाइल। ठीक है, तो हम फाइल टच कमांड से क्रिएट करेंगे। ओके, ये मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी कि हमें सब थ्योरेटिकल पढ़ाया जा रहा है, उसका टेंशन मत लीजिए। मैं आपको प्रॉपर जब हमारा इंस्टेंस लॉन्च करेंगे उसके बाद में उस पर भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, देन कैट, कैट कमांड क्या करती है, फाइल रीड करती है, आरएम रिमूव करने के लिए होता है फाइल को। No. देन कम्स देन कम्स डायरेक्टरी। सो mkdir, इससे डायरेक्टरी बनती है, कमांड है mkdir, देन rmdir, इससे डायरेक्टरी रिमूव होती है। हमें इसमें भी ऑप्शंस यूज करने होते हैं तो मैं आपको लाइव प्रैक्टिस में बताऊंगा। क्या होगा, सब लोग mkdir और rmdir यूज करेंगे और फाइल बन भी नहीं रही है, डायरेक्टरी बन भी नहीं रही है और रिमूव भी नहीं रही है, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन टेक्स्ट। हाँ, टेक्स्ट में आती है इको कमांड। अगर हमें कुछ लिखा हुआ हमारे अगर स्क्रीन पे अगर बताना है, मतलब डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं echo command। वर्किंग डायरेक्टरी, जैसे कि आपने से किसी ने पढ़ाया था कि PWD कैसे काम करता है। वर्किंग डायरेक्टरी चेक करने के लिए हम किस डायरेक्टरी में फिलहाल है, हम किसके घर में है, वो पता करने के लिए PWD। ठीक है, देन हमारी डायरेक्टरी चेंज करने के लिए रनिंग प्रोसेसेस चेक करने के लिए यूज होती है टॉप कमांड। ओके, तो या देखिए टॉप कमांड इम्पोर्टेंट है तो इसको आपको ध्यान देके पढ़ना। ठीक है, टॉप कमांड के क्वेश्चन बहुत, लिनक्स पे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो टॉप कमांड में से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मोस्ट यूज कमांड है क्योंकि ये आपको मॉनिटरिंग बताती है। ठीक है, रनिंग प्रोसेसेस बताती है, और एक एच टॉप की भी कमांड है जो कि हमें सेम बताती है लेकिन ह्यूमन रीडेबल, लाइक GUI जैसे हमारा इंटरफेस देती है, हमें आसानी होती है समझने में कि हमारे सिस्टम में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, देन कम्स मेमोरी यूटिलाइजेशन, फ्री एक कमांड है जिससे हमें हमारे जो PM है, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें से मेमोरी क्या बची है, कितनी यूज हो रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। TU की कमांड सेम परफॉर्म करता है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। TU हाइफन SH करके जो आप डाल सकते हो, H इज ह्यूमन रीडेबल। ठीक है, देन कम्स टू अगर आपको कोई फाइल है जो कि डिलीट करनी है, तो उसके लिए फोर्सफुली भी हमें कुछ कमांड रन करनी होती है,
जिसमें कि ऑप्शंस यूज होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस है जो कि हमें हर एक इसमें यूज करने होते हैं। ठीक है, आरएम, आरएम में भी हम ऑप्शंस यूज करते हैं, पी में भी हम ऑप्शंस यूज करते हैं, डीओ में भी हम ऑप्शंस यूज करते हैं। ठीक है, ओके, ये बेसिक कमांड्स है। मैं आपको, हाँ आपको क्या लगता है, आपको डायरेक्टली यहाँ सर से आप मैं सर्वर पे लेके जाओ और वहां पे आपको प्रैक्टिस कराओ कि थ्योरेटिकल कंटिन्यू करें? किसी को नींद आ रही है? हेलो नहीं सर। सर, सर प्रैक्टिस अब प्रैक्टिकली करो सर। तो ठीक है, हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस यस बोलिए। या आप वो टॉप कमांड एक बार इलाबोरेट कर सकते हो क्या थोड़ा, मतलब वो समझा नहीं यस, किसके लिए यूज होती है करके। ओके, देखिए मैं आपको टॉप कमांड या डायरेक्टली आपको थ्योरेटिकली नहीं लेकिन प्रैक्टिकली बता उससे शुरू करते हैं। यहाँ से इंस्टेंस इंस्टेंस लॉन्च करना सीख लीजिए। मैं अभी आपको डायरेक्टली इंस्टेंस लॉन्च करके नहीं आ रहा हूँ, लाइव इंस्टेंस लॉन्च कर रहा हूँ, तो आपको समझना चाहिए। ठीक है, हमारा नेम एंड टैग होता है जो कि इंस्टेंस को होता है, फिर हम इवेंट यूज कर रहे हैं into माइक्रो एलिजिबिलिटी, इसमें आपका बिल जनरेट नहीं होता है, होता भी है तो लॉन्च इंस्टेंस। जब तक हमारा ये इंस्टेंस रेडी होता है तब तक मुझे आप हाथ ऊपर करिए कि जिन जिन लोगों ने AWS का अकाउंट रनिंग है और काम कर रहे हैं उस पर, राइट, हो गया उनका AWS का अकाउंट तैयार हो चुका है। पूजा, ओके गुड, गोपाल गुड, क्या ओके, पूजा, ये हो गया सर। गुड, आते ऊपर कीजिए। आज को हम आपके लिए कोई जरूरत नहीं है। जिनका जिनका हो गया उनका ही बोल रहा हूँ मैं, जिनका नहीं हुआ उनके लिए मैं बताने ही वाला हूँ। और आप भी आपके एंड से ट्राई कीजिए। क्या होता है ना, कुछ चीजें अगर खुद से एक्सप्लोर की गई ना तो ज्यादा दिमाग में लगती है। और मैक्स मुझे लग रहा है कि 10-11 लोगों का हो गया अकाउंट क्रिएट, 35 में से 10 से 11, ठीक है, 25%, 43% लोगों का हो चुका है। ठीक है, बाकियों के लिए भी मैं आपको तो ना आप हाथ नीचे कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे इंस्टेंस अप एंड रनिंग है। इंस्टेंस कैसे चेक करके के रनिंग है, तो स्टेट में आपको रनिंग होता है। ठीक है, EC2 का जब हम स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि EC2 में चेक्स क्या होते हैं, उसमें हम AMI कौन सी यूज करेंगे, AMI क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे नेम हो गया, इंस्टेंस आईडी क्या होती है, इंस्टेंस स्टेट क्या होता है, इंस्टेंस टाइप क्या होता है, स्टेट चेक क्या होता है, अलार्म क्या होता है, अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट आईपी क्या होता है, इलास्टिक आईपी क्या होता है। ठीक है, लॉन्च टाइम, सब चीजें। ठीक है, तो अब फिलहाल हम कनेक्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पे SSH क्लाइंट यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली हमारा AWS का ही डायरेक्ट कोमली यूज कर रहा हूँ। SSH क्लाइंट पे भी हम ले सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक ठीक है, हमारा अपन रनिंग है। यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है, ये हमारा यूजर है जो कि ubuntu है, और ये हमारी IP एड्रेस है। और इसकी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है,
तो वर्किंग डायरेक्टरी चेक करने के लिए कौन से कमांड यूज करते हैं बताइए? PWD। तो वर्किंग डायरेक्टरी है ubuntu की होम में ubuntu। मैं आपको डायरेक्टरीज के बारे में भी बताऊंगा। 19 डायरेक्टरीज क्या होती है, उसमें से होम डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी, टेप, लिंक 64। मैं पूरी की पूरी इंग्लिश डायरेक्टरी एक बार में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो हम कहा थे टॉप कमांड। ठीक है, ठीक है, ये है टॉप कमांड। ये हमें मॉनिटरिंग देता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, हमारा शेल जो हमारा होता है वो क्रैप होता है। मतलब कि हम ये अभी यूज नहीं कर सकते, हो गया। हम अभी सिर्फ यहाँ पे मॉनिटरिंग ही देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रनिंग टास्क कौन से है। टास्क, पहली बात तो टास्क कितने हैं, 104 टास्क है। एक रनिंग है, स्लीपिंग में 103 है, स्टॉप है 0, और ज़ूम भी है। ठीक है, सीपीयू, देन कम्स मेमोरी, देन स्वैप मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे अगर बहुत अच्छा कोई इंटरव्यूअर है तो वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेमोरी और स्वैप मेमोरी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि मेमोरी हमें यहाँ से अलग दिखाई जाती है, ठीक है, और यहाँ पे अलग दिखाई जाती है। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं कि लाइक प्री मेमोरी क्या होती है, और कैचे मेमोरी क्या होती है, यूज मेमोरी क्या होती है। ठीक है, और इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, और एक उसका क्वेश्चन था कि पीडब्ल्यूडी, सॉरी, टॉप कमांड। हाँ, मेरा क्वेश्चन था सर। पूजा ओके, हियर। सो पूजा देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ये टॉप कमांड। ठीक है, टॉप कमांड इसमें लिखता है हमें पहले तो टाइम। ठीक है, कि अभी करंटली सर्वर पे क्या टाइम चल रहा है, 15:23 और 29 सेकंड, 30 सेकंड, ये होता है टाइम, जो कि सिस्टम का टाइम होता है। हमारे, मैं अपने लैपी का सिस्टम का टाइम नहीं बता रहा हूँ, ये हमारा जो नॉर्थ वर्जीनिया स्टेट में हमने लॉन्च किया है, यूनाइटेड स्टेट के नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में जो हमने यूज लॉन्च किया है, तो उसका ये टाइम। ओके, देन ओके ये ओके। अब कितने मतलब सर टाइम से अगर है। आप ओके, हम लोग अगर मुंबई सिलेक्ट होगा तो वो फिर वो अपने सिस्टम का टाइम बताएगा क्या वहां पर? यस, मुंबई का टाइम आ जाएगा वहां पे। ओके। ओके, ठीक है, यस। देन कम्स कि अब कितने टाइम से, 5 मिनट से अब है। यहाँ पे कितने यूजर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक ही यूजर, उबंटू यूजर, क्योंकि यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लोड एवरेज, अगर आपकी जो भी कंपनी में इंटरव्यू हो रहा है, समझ लीजिए, अगर वो कंपनी लिनक्स बहुत ज्यादा यूज कर रही है तो लोड एवरेज पे वो कैसे पूछेगी, पहली फील्ड क्या होती है, दूसरी फील्ड क्या होती है, तो तीसरी फील्ड क्या होती है। ठीक है, तो अभी मैं जितना मुझे यहाँ पता है मैं उसके बाद उसके बताऊँ कि ये जो लोड एवरेज होता है वो होता है 0 to 5 मिनट्स का। ठीक है, ये होता है 15 to समथिंग 45 मिनट्स का, ये दूसरा लोड एवरेज। और तीसरा लोड एवरेज होता है हमारा अब तक का पूरा लोड एवरेज। मैं आपको एक बार बता दूंगा कि क्या होता है रिवाइज रिवीजन सेशन में, कि लोड एवरेज क्या कैसे काम करता है, लेकिन ये टाइम बेस होता है, 5 to 15 मिनट्स। ओके, 15 मिनट to 45 मिनट्स टू 1 आवर, देन अब तक का पूरा। ठीक है, देन कम्स टास्क, कि हमारे इस पे कितने टास्क शुरू है। ठीक है, ये हमारे पूरे टास्क होते हैं। ठीक है, देन कितने रनिंग है, रनिंग तो फिलहाल एक ही है, जो कि है टॉप कमांड, जो कि रन हो रही है। देख सकते हो कि उबंटू यूजर से यहाँ पे बार बार फ्लैश होता है कि PID है उबंटू यूजर, एक टास्क शुरू है, जो कि है हमारा मॉनिटरिंग का टॉप कमांड का।
देन 102 स्लीपिंग है, बाकी जो टास्क है वो स्लीपिंग है, रनिंग नहीं है, ठीक है। देन स्टॉप ज़ॉम्बी, ज़ॉम्बी भी एक ऐसे वो क्वेश्चन आएगा कि ज़ॉम्बी और स्टॉप में क्या डिफरेंस है। तो ज़ॉम्बी टास्क ऐसे होते हैं कि जिसमें से जो कि टास्क होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, फिर भी हमारे सिस्टम में वो दिखाया जाता है। सपोज कीजिए कि मैंने एक टास्क दिया है हमारे सिस्टम को कि हमें एक फाइल एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी करनी है, ठीक है। फाइल कॉपी हो चुकी है, फिर भी वो टास्क में दिख रहा है कि वो फाइल करके, तो वो हो गई हमारी ज़ॉम्बी प्रोसेस। टास्क शुरू होके कंप्लीट भी हो चुका है, फिर भी हमें दिखा है, वो होगा ज़ॉम्बी। स्टॉप, किसी एरर के कारण वो स्टॉप हो गया या फिर हमने उसे स्टॉप किया तो वो हमें स्टॉप होने के बाद, ठीक है। देन कम्स सीपीयू परसेंटेज। तो हमारा सीपीयू कितना यूज हो रहा है, ये डिफरेंट फील्ड्स है सीपीयू। ये भी आप जरा सा आपने पढ़ लिया तो भी चल जाएगा, क्योंकि सीपीयू को ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो ये सीपीयू परसेंटेज, देन मेमोरी। सो हमें कितने स्टोरेज ली है मेमोरी में, तो जब हमने इंस्टेंस लॉन्च किया था तब वहाँ पे फ्री टियर एलिजिबिलिटी हमने मेमोरी ली। सो हमें 1 GB की मेमोरी अलॉट हुई है, जिसमें कि 338 फ्री है और यूज्ड है 356, और बाकी है कैश जो कि 400, ठीक है। यूज्ड और कैश मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपका क्वेश्चन होगा। तो यूज्ड मेमोरी यूज बाय द प्रोसेसर, देन कैशे मेमोरी ऐसी मेमोरी है जो कि प्रोसेसेस कंप्लीट होने के बाद में भी, जैसे हमारे फोन में कैशे रहता ही है, हर एक ऐप का कुछ ना कुछ कैशे होता ही है। जैसे कि अगर आप अपने व्हाट्सएप पे जाइए, व्हाट्सएप के अबाउट सेक्शन में जाइए, तो वहाँ पे कैशे मेमोरी और डेटा होता है। तो वो कैशे मेमोरी जो है वो ये है, प्रोसेसेस कंप्लीट होने के बाद में भी उस प्रोसेस का थोड़ा सा अंश जो होता है वो बाकी रह गया, वो हो गया हमारा कैशे मेमोरी। देन कम स्वैप मेमोरी, ठीक है। देन हम डायरेक्टली जंप कर रहे हैं यूजर्स पे। सो पीआईडी इज प्रोसेस आईडी, हर प्रोसेस को एक ना एक आईडी होती है, विदाउट आईडी हम प्रोसेस रन नहीं करते, ओके। सो देन यूजर, लिनक्स को क्यों सबसे सिक्योर बोला जाता है, क्योंकि हर एक प्रोसेस एक यूजर रन करता है। जैसे कि अभी मैंने टॉप कमांड चलाई है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप कमांड जो चलाई है मैंने, वो एक उबंटू यूजर से चलाई है, ठीक है, जिसकी कमांड है टॉप। यहाँ पे दिख नहीं रहा, ओके हाँ, फ्लैश हो रही है, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टॉप कमांड है वो की कमांड है जो कि उबंटू यूजर ने शुरू की है, जिसकी प्रोसेस आईडी ये है, ठीक है। तो यूजर हमेशा लिनक्स पे एक ना एक यूजर होता ही है, ये प्रोसेस नहीं है, इसलिए लिनक्स सबसे ज्यादा सिक्योर है। देन पी आर, एन आई, पी आई आर टी, ठीक है। सो एन आई इज अ नाइस वैल्यू, ठीक है। हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि डिफर करती है 0 से लेके माइनस +20 से लेके -20। ये हमारे जो कमांड होती है उसका प्रेफरेंस सिलेक्ट करती है, ठीक है। अगर +20 है तो वो मोस्ट प्रेफर्ड है, यानी कि वो कमांड पहले होगी, उसके बाद में बाकी सब, ठीक है। और -20 होती है जो कि लीस्ट प्रेफर्ड होती है, जो कि सबसे लास्ट में परफॉर्म, ठीक है। बहुत ज्यादा लोड हो रहा है, आप बता सकते हो। हेलो क्लास, हाँ सर ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है। ये ठीक है। बाकी फील्ड्स भी है। देन कम्स सीपीयू,
ठीक है, परसेंटेज सीपीयू कितना यूज हो रहा है, देन परसेंटेज मेमोरी कितनी यूज हो रही है, और कितना टाइम होगा कि हम ये यूज कर रहे हैं, और कौन सी कमांड से यूज कर रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजें मैं टेक्निकली साउंड करता हूँ क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज में ही बोलना होता है, सो समझ लो बस। ठीक है, कौन सी कमांड हम यूज कर रहे हैं, डॉट कमांड यूज कर रहे हैं, देन टाइम, हम कितने टाइम से ये कमांड यूज कर रहे हैं, देन मेमोरी, कितनी मेमोरी इस कमांड में ली है, देन सीपीयू, कितना सीपीयू यूटिलाइज हो रहा है इस कमांड के बाद। ठीक है, ये फील्ड भी है। ओके, सो कोई आपने अगर टॉप कमांड चलानी है, ठीक है, तो उसे स्टॉप कैसे करते हैं, ये किसी को पता है? हेलो क्लास। मे बी एस टॉप। आपको सिंपल बताता हूँ, क्लियर कंट्रोल क्लियर जेड, क्लियर, कंट्रोल जेड है, प्रोसेस जिससे कि आपकी प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, और आपको अगर प्रोसेस चेक करनी है तो हम यस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रही है कि टॉप कमांड है, जो कि ये पीआईडी से शुरू हुई थी, क्योंकि पीआईडी प्रोसेस आईडी मैच हो रही है। यही फायदा है लिनक्स का। क्या होता है ना कि एक प्रोसेस आईडी जनरेट होती है, इसलिए यूज की है ये पता चलता है। ठीक है, देन कम्स हमारा टाइम, यहाँ पे zero दिखा रहा है, PID, इसमें इतना ही काम का। देन एच टॉप, ठीक है, ठीक है, टॉप कमांड और एच टॉप में क्या डिफरेंस है? आपको ये इंटरएक्टिव लग रहा है, लाइक हाँ कुछ तो देख रहे हो आप। ये है टॉप, इसमें भी सेम ही है, सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, स्वैप मेमोरी। यहाँ पे आपका आ जाता है टास्क, कितने रनिंग है, लोड एवरेज क्या है, अप टाइम क्या है। अप टाइम क्या होता है, हमारे सिस्टम का टाइमिंग होता है, जो कब से अप है। मेरा सिस्टम अभी 15 मिनट हो गए शुरू, जो हमने इंस्टेंस लॉन्च किया था उसका टाइमिंग बताया। ठीक है, देन पीआईडी यूजर, पीआर, पीआरआई, नाइस वैल्यू। ठीक है, सीपीयू, मेमोरी, टाइम एंड कमांड, ये सभी चीजें सेम ही है जैसे कि वहां पे था। ठीक है, इसे भी हम कंट्रोल से स्टॉप कर सकते हैं। आपको इजी हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, और वैसे भी जिस कंपनी में आप जाओगे, उनके शॉर्टकट्स और उनका जो लिनक्स जैसे उन्होंने डेवलप किया है, हमें वैसा यूज करना होगा, और आपको उसके लिए किट दी जाएगी। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट कमांड कौन से थे? टच कमांड एक बार बता देता हूँ फिर से, पहले भी बताया है। टच कमांड क्या करती है, हमारी फाइल क्रिएट करती है। एलएस कमांड क्या करती है, हमें लिस्ट करती है। टच कमांड का एक और यूज है कि वो टाइम स्टैम्प चेंज करती है। ठीक है, तो अगर आप इन डिटेल जाओगे, ठीक है, एलएल क्या है, किसको पता है कि एलएल क्या है? शायद लॉन्ग लिस्ट। ओके, या करेक्ट है, लॉन्ग लिस्ट है। और एक चीज है कि एलएस एस हाइफन ए, ये भी लॉन्ग लिस्ट ही करता है। सो इस कमांड का अलायस है ये, जैसे कि मैंने बताया था कि शॉर्टकट्स हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलायस होता है, एल एस हाइफन ए एल का अलायस होता है एल एल। ओके, सेम ही चीजें बताता है, एकदम सेम। तो बाद में मैं बता रहा था कि हाँ टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो हमने एक फाइल क्रिएट करी है जो कि 1534 पे क्रिएट हुई है। ठीक है, जो सिस्टम का टाइम है उसके हिसाब से। इसके बाद में अभी मैं आपको बाकी क्या बता देता हूँ कि फाइल कैसे एडिट करते हैं। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एडिटर्स। फाइल एडिटर्स के बारे में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा क्योंकि वो यूज ज्यादा होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए तो एडिटर कैसे मतलब एडिटर का बस इतना पता होना चाहिए कि एडिटर्स हमारी फाइल एडिट करते हैं, that's it।
ठीक है, हम इंसर्ट हो गए right there. इस फाइल को सेव कर लिया। ठीक है, फिर कैसे लॉन्ग लिस्ट करते हैं। क्या हुआ, ये फाइल हमने बनाई थी 1534 पे। ठीक है, उसके बाद में हमने ये फाइल मोस्ट रिसेंटली अपडेट किया 1536 पे। ठीक है, कल मैंने बताते हुए मेरा थोड़ा गलत हो गया था कि मैंने कैल कमांड यूज की थी। अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो कैल कमांड में मुझे यहाँ पे डेट कमांड यूज करनी चाहिए थी, जो कि हमें हमारे सिस्टम का टाइम बता दी। ठीक है, तो ये होगा हमारा अप टाइम जो अभी शुरू हुआ है। ठीक है, एक बार आप फिर से देख लीजिए। ठीक है, अभी हुआ होगा चेंज। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए कि 1536 में हमने फाइल एडिट की थी, डेट कमांड। यहाँ पे अभी टाइम हो चुका है 1537, लेकिन अगर मैं लॉन्ग लिस्ट करता हूँ तो मुझे ये फाइल बताएगी कि 1536 पे भी मैंने बनाई है या फिर मोस्ट रिसेंट अपडेट की है। इसका ये टाइम स्टैम्प होगा इसका। ठीक है, 1536 सब टाइम की किस टाइम पे ये फाइल बनी है। ठीक है, अगर मुझे इसको चेंज करना है, ठीक है, तो हम टच कमांड को यूज में करते हैं। बताने का ये की था कि फाइल में जो टच कमांड है वो सिर्फ फाइल नहीं बनाती, वो टाइम स्टैम्प भी चेंज करती है। ठीक है, मैंने अभी ये टाइम स्टैम्प चेंज कर लिया। देखिए अभी का टाइम चल रहा है 1537, और जैसे कि मैंने मोस्ट रिसेंटली फाइल को एडिट किया था 1536 पे। तो अगर मैं फिर से इसको लॉन्ग लिस्ट करता हूँ तो 1537 बता रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि फाइल का टाइम स्टैम्प चेंज हो रहा है। समझ रहे हैं? क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, जब आप प्रैक्टिकली यूज करोगे, प्रोजेक्ट्स करोगे, तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। चले गए क्या खाना खाने? सर जस्ट अ क्वेश्चन, क्या बोलिए? टच फाइल मतलब फाइल या फाइल नेम है क्या? ठीक है, टच मतलब एक वो कैसे पता कमांड है। चलेगा कि कौन से फाइल का टाइम स्टैम्प चेंज करना? दैट वाज माय क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, देखिए मैं पूछ रहा था कि एक फाइल बनना, एलएस करूंगा, मुझे दो फाइल्स मिल गए, फाइल और पूजा। फाइल का नाम यहाँ पे टच के बाद में यूज होता है। ठीक है, अगर आपको जो भी फाइल का नाम देना है वो फाइल का नाम दे सकते हो आप टच कमांड के बाद में। ठीक है, और टाइम स्टैम्प अगर तुमको चेक करना है तो आप लॉन्ग लिस्ट कर सकते हो, जहाँ पे हमें टाइम स्टैम्प पता चल जाएगा। ये देखिए 1538 पे मैंने एक फाइल बनाई है पूजा का। टच कमांड बेसिकली एम्प्टी फाइल क्रिएशन के लिए और फाइल का टाइम स्टैम्प चेंज करने के लिए यूज होने वाली कमांड है। अगर आपको इसमें और बहुत पढ़ना है तो ये होती है मैन कमांड। मैन कमांड क्या है? हेल्पिंग कमांड। ठीक है, तो अगर मुझे पता, मुझे टच के बारे में और बहुत कुछ जानना है तो मैंने मैन टच कर लिया, तो मुझे टच के बारे में सब कुछ पता चलता है। देखिए पहली लाइन है, टच कमांड क्या करती है? चेंजेस द टाइम स्टैम्प। ठीक है, बहुत लोग बताते वक्त ये बोलते हैं कि टच एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं, लेकिन बाय डेफिनेशन चलेंगे तो टच एक टाइम स्टैम्प चेंज करने के लिए यूज होने वाली कमांड है। क्योंकि कंपनी में हम जब भी यूज करते हैं तो टाइम स्टैम्प बहुत काम में आता है कि लाइक कौन सी फाइल किस टाइम पे एडिट की गई है, ये पता करने के लिए टाइम स्टैम्प बहुत इस्तेमाल होता है। देन इसके बारे में अगर आपको बहुत जानना है तो आप मैन टच करके डालिए और आपको सारा का सारा पता चल जाएगा कि लाइक टच कमांड क्या करती है। ये मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि सिर्फ मैन कमांड सिर्फ यही बताएगी। ठीक है, अगर मैं मैन समझ लिया, टॉप हमने यूज किया कमांड टॉप डिस्प्ले लिनक्स प्रोसेसर्स। ठीक है, तो मैन कमांड एक हेल्पिंग कमांड है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है लाइक मुझे पता ही नहीं कि ये कमांड क्या काम करती है,
क्या होता है ना कंपनी में कि हम कमांड कोई और यूज करते हैं और प्रोसेस कुछ तो भी और ही हो रहा है, तो वो जानने के लिए हम मैन कमांड यूज करते हैं। ठीक है, ओके सर। मैन कमांड का आपको इस्तेमाल पता चल गया। यस सर। तो हमने आज बेसिक क्या क्या पढ़ा है, हमने टच कमांड पढ़ लिया, pwd टॉप पढ़ लिया, स्टॉप पढ़ लिया। ठीक है, अभी मैं आपको 10 मिनट में आपको कैट कमांड, mkdir rmdir rm फिर du ठीक है, ये वाली कमांड पता है। मैन कमांड एक एक्स्ट्रा थी, पता होनी चाहिए क्योंकि यूज होती है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, हेल्पिंग कमांड होता है, हेल्प करके भी कमांड आती है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि मैन कमांड यूज करें। आप देख सकते हैं कि आप जब पढ़ोगे आपको पता चलेगा हेल्पिंग कमांड बहुत से, तो आपको जो अच्छा लगे वो यूज करें। ठीक है? हमारे सिस्टम अभी फिलहाल फाइल्स कंटेन करते हैं, तो हमें अगर एक डायरेक्टरी बनानी है इन केस आया, तो आपने इसको सजेस्ट करेगा आपको है डायरेक्टरी का नाम दिया तो ये हो गई हमारी डायरेक्टरी। ओके, डायरेक्टरी बेसिकली अगर डिफरेंशिएट करना है तो आपको डायरेक्टरी यहाँ पे पता चल जाएगी कि कौन सी डायरेक्टरी और कौन सी डायरेक्टरी नहीं है। ये मैं आपको फिर इन डिटेल पढ़ाऊंगा कि परमिशंस क्या है। ठीक है, रीड राइट एग्जीक्यूट, ये आपका आइनोड नंबर हो गया, यूजर कौन सी यूजर ने बनाई है, कौन से ग्रुप में बनाई है। ठीक है, ये भी कमांड में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ls कमांड। ठीक है, तो हम ये भी है हमारे डायरेक्टरी में, mkdir से डायरेक्टरी बन जाएगी आपकी और आपकी फाइल्स बनेगी टच कमांड से। ओके, अगर हमें ये सारी की सारी फाइल्स हमें ये डायरेक्टरी में अगर मूव करनी है तो हम यूज कैसे करेंगे, mv पहले आएगा कौन सी फाइल। ठीक है, उसके बाद में आएगा कहाँ पे, तो डेस्टिनेशन, और पहले आएगा आपका फाइल का नाम, बाद में आएगा आपका डेस्टिनेशन का। ठीक है, फाइल फाइल गायब हो गई, वो डायरेक्टरी में आ गई है। फिर आता है cd कमांड जो कि हमारी डायरेक्टरी चेंज करने में हेल्प करता है। तो हम डायरेक्टरी चेंज कर ले, देखिए यहाँ पे dir डायरेक्टरी में हम आ गए। ठीक है, pwd की तो हमें हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाई जाती है, ubuntu यूजर है। होम डायरेक्टरी में ubuntu के डायरेक्टरी के अंदर हम dir के डायरेक्टरी में, कंफ्यूज हो रहा होगा, पढ़ोगे समझ में आएगा। जैसे जैसे हमारे प्रोसेसर्स बढ़ती जाएंगे तैसे तैसे, जैसे जैसे क्लासेस होते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझते भी जाओगे। ये अपना सेकेंडरी क्लास है, तो इतना लोड मत लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए। ठीक है, dir में हमारी फाइल प्रेजेंट है, अब तक के लिए क्लियर है? कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए। यस सर, क्लियर ओके, है। क्लियर है ओके, सर। बहुत लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कुछ कुछ लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन ठीक है, पढ़ लीजिए क्योंकि बेसिक चीजें बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। बाद में आता है RMDI। अभी देखिए हम RMDI यूज करेंगे और फाइल डिलीटेड डिलीट ही नहीं हो गया, क्या बता रहा है बताइए, क्यों आप ऐसा दिया है होगा? डायरेक्टरी से डायरेक्टरी मूव कर रहे हो। RMDI क्या किस लिए यूज होता है? रिमूव डायरेक्टरी। RMDI, रिमूव कर ली। रिमूव डायरेक्टरी। यस, ठीक है, लेकिन फेल क्यों हो रहा है बताइए? क्योंकि आप डायरेक्टरी में वो present सर ऑलरेडी यू आर इन द डायरेक्टरी। करेक्ट करेक्ट, जिस डायरेक्टरी में हो वो डायरेक्टरी हम डिलीट नहीं कर सकते। अभी देखिए मैं इस डायरेक्टरी में हूँ, अभी इधर की में, ठीक है, और ls करूंगा तो मुझे डायरेक्टरी यहाँ पे दिख रही है। फिर भी देखिए बताइए क्यों फेल हो गया हमें?
डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए? बिकॉज सर आपको वो यहाँ पे डायरेक्टरी में फाइल सेव है। क्योंकि एम्प्टी डायरेक्टरी हाँ, फिल empty नहीं है कोई। एम्प्टी डायरेक्टरी का है। करेक्ट। देखिए लिनक्स का यही फायदा है कि आपको रीजन बताते रहता है कि क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, अभी तो फिलहाल ऑप्शंस यूज करने होते हैं कि फोर्सफुली हमें अगर कोई डायरेक्टरी यूज रिमूव करनी तो क्या करें। तो वहां पे हमें उसमें आएगा मैन का। ठीक है, रिमूव एम्प्टी डायरेक्टरी। देखिए नाम भी है कि एम्प्टी डायरेक्टरी सिर्फ डिलीट कर सकता है RMDI, लेकिन विथ ऑप्शन ये जिसमें फाइल्स है वो भी डायरेक्टरी डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो हम फोर्सफुली कर रहे हैं इसलिए F, और हमारे डायरेक्टरी का क्या बता रहा है, हमेशा इनवॉल्व ऑप्शंस। क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि हमारा जो OS है, जो कि हमारा लिनक्स है, अभी अपडेटेड नहीं है। पर फोर्सफुली करता हूँ हो रहा है। तो हमें अभी क्या करना चाहिए कि हमारे जो OS है उसको अपडेट करना चाहिए। ठीक है, तो हम अपडेट कैसे करेंगे? सर एक बार हाइफन आरएफ डायरेक्टरी यूज कर सकते हैं। अरे ओके, जिससे बोल रहे और रिकर्सिवली फोर्सफुल। yes, देखिए आपने पढ़ा है इसलिए आप मुझे भी बता रहे हाँ सर। हो। क्या बता रहा हूँ? इनवैलिड ऑप्शन बता रहा है। RM-RF will work. क्या बताया था? RM space dash RF. नहीं, Not हमें RMDIR, only RM. ठीक है, हम अभी फिलहाल RMDIR यूज कर रहे हैं इसलिए मैं IMDI, RM से तो होगा ही, ठीक है, वो तो यूनिवर्सल है, वो तो सब डिलीट कर देता है। So I RMDIR think capital R will कैसे work. करते Hyphen capital R, I guess it will work. RMDIR hyphen capital R. हैं? क्या बता रहा? ठीक है, बहुत बार ऐसा होगा कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रहा, तो हमें पढ़ना शुरू रखना पड़ेगा। ठीक है, आपने ये शायद से बहुत पहले तो होगा। ओके, RMDIR के बारे में तो पता है मैं आपको कि हमें अभी तो फिलहाल APT अपडेट करना चाहिए हमारे पूरे सिस्टम को। ठीक है, तो यूजर हमारा सुडो यूजर नहीं है, मतलब रूट यूजर नहीं है, तो हमें सुडो यूज करना चाहिए। सुडो APT अपडेट। ठीक है, APT पैकेज मैनेजमेंट टूल है जो कि अपडेट कर रहा है हमारे सिस्टम में जितने भी पैकेजेस हैं उन सबको। ठीक है, सारे के सारे पैकेजेस हमारे अपडेट होना शुरू हो चुके हैं इसमें। अभी फिलहाल हमारे सिस्टम में कुछ है नहीं, इसलिए जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब कंपनी की वेबसाइट कोई होती है तो उसमें सब कुछ अपडेट करना नहीं होता, पर्टिकुलरली कुछ चीजें होती है, तो हमें वाई के जगह पे, मतलब मेरे को पूरा परमिशन देने के जगह पे हमें कुछ चीजें भी अपडेट करनी है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं हमारा नॉट एम्प्टी। तो ठीक है, चलिए।
ठीक है, मैं शायद से कुछ तो भूल रहा हूँ। तो RMDIR हाइफन जो रिमूव की परमिशन है वो मैं आपको आराम से डायरेक्टरी हमारी यहाँ पे रिमूव हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे डायरेक्टरी में सिर्फ एक फाइल बची है जो कि चैनल से, ठीक है। ओके, सो हमारा MKDR हो चुका है। RMDR में सिर्फ हमारा रिमूव डायरेक्टरी का एम्प्टी डायरेक्टरी के लिए यूज हो रहा है अभी फिलहाल ये लेकिन इसमें हम हमारे ऑप्शंस यूज करके भी फाइल कंटेंट किए हुए डायरेक्टरीज भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। देन कम इको PWD मैंने आपको बता दिया, CT कमांड भी बता दिया, टॉप कमांड भी बता दिया, यहाँ पे फ्री कमांड आपको बता देता हूँ जस्ट। ठीक, क्या करता है हमें हमारी मेमोरी का पता है, ठीक है। टोटल हमारी मेमोरी कितनी है, इसमें यूज कितनी है, फ्री कितनी है, शेयर्ड कितनी है, कैसे कितना हो, और अवेलेबल मेमोरी कितनी है रेडी टू यूज, ठीक है। बेसिकली अगर आपके सिस्टम जो होता है वो अगर फुल हो गया है वो आपको चेक करना है, या फिर कितना अवेलेबल है मेमोरी वो चेक करना है, तो आप फ्री कमांड यूज कर सकते हैं। फ्री कमांड हमें शेल फ्री देता है तो हम शेल को यूज कर सकते हैं, लेकिन टॉप कमांड उसी जगह पे शेल ऑक्युपाई कर लेता है तो हम उस जगह पे शेल यूज नहीं कर सकते। ओके, देन DU देखिए कि DU हाइफन एसएच क्या करता है, हमें हमारे लैंग्वेज में और एक बोल सकते हैं कि समराइज करके बताता है कि हमारी कितनी मेमोरी है, ठीक है। वो हाइफन एसएच। और अगर आपको DU अगर हमने की है तो हमें बताया जाता है कि कौन कौन सी चीजें कितनी कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रही है, ठीक है। मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए बेसिकली फ्री और BD हमारा यूज की जाए। बाद में हमने RM कमांड भी देखी कि RVF इसका सीक्वेंस भी चेंज हो जाता है, RVF है, RFVD है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन सिनेरियो हमें वर्बोस यूज करना है नहीं करना है। वर्बोस क्या करता है ना कि हमारे सिस्टम पे दिखाता नहीं है कि लाइक ये तो डिलीट मलिका हुआ मैं तू है, ठीक है। किसी को कोई डाउट? ग्लैड कि सब लोग प्रेजेंट है और अच्छे से लेक्चर कर रहे हैं क्या? अब तक के लिए किसी को कोई डाउट है इनमें से? नो नो डाउट्स। No, no, ठीक sir, है, all clear. किसी ने हाँ सर पूछा नहीं कि सिर्फ PDF कैट शेयर कर दिए। और कैट कमांड कैसे यूज होती है ये किसी ने पूछा नहीं, मुझे पता है क्या सबको? cat is creator of new file with we can सर जो insert फाइल something. में है उसको डिस्प्ले करने के लिए। कंटेंट पढ़ने के लिए, फाइल का कंटेंट पढ़ने के लिए यूज होता है। ओके, जो फाइल के अंदर है उसको डिस्प्ले करने के लिए ऑन स्क्रीन। ओके, बेसिकली मैं बताता हूँ कैट कमांड इसलिए यूज होती है कि हमें ये फाइल के अंदर जाए बिना फाइल में क्या है वो पता करने के लिए मैं कैट कमांड। अगर आप मैन कमांड यूज करोगे तो आपको कैट के बारे में सब चीजें पता होगी। क्या करता है, प्रिंट करता है ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट, मतलब हमारे स्क्रीन पे हमारा आउटपुट दिखाता है। आपको बहुत मतलब आप लोगों में से बहुत लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को पता है, ठीक है। देन उसमें भी हम ऑप्शंस यूज करते हैं, ठीक है। हाइफन ए, हाइफन बी, ये बहुत कम यूज होते हैं, ठीक है। जनरली कैट कमांड यूज होते हैं जस्ट टू डिस्प्ले द फाइल डेटा। आपको उसमें भी और भी चीजें होंगी, ये रिडायरेक्टर के साथ में कैट कैसे रिडायरेक्टर्स कैसे यूज किए जाते हैं, ठीक है। वो चीजें मैं आपको जब रिडायरेक्टर्स पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊँ, ठीक है। तो ठीक है।
यहाँ का बेसिक कमांड सबको क्लियर है? हेलो क्लास? यस सर। यस 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 सर। यस सर। तो हम आज के लेक्चर की आज समाप्ति समझते हैं, और जिनको भी जो भी डाउट है वो अभी पूछ सकते हैं। इट्स ओपन टू ऑल फॉर डाउट सेशन, ठीक है? पूछिए। एनीवन? इंटरव्यू पॉइंट किसी ऑफ को व्यू कोई से डाउट नहीं है? मोस्टली कौन सी कमांड्स यूटिलाइज होती है? Which ओके commands we have to remember? ओके, देखिए अभी तक तो हम बेसिक ही कमांड पढ़ रहे हैं। तो आप पच कमांड हो गई, कैट कमांड हो गई, डायरेक्टरी के कमांड हो गए, पीडब्ल्यूडी मोस्ट यूज कमांड होती है। क्या है ना कि पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए पीडब्ल्यूडी बहुत यूज होती है। जब आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, आप जो कमांड सबसे ज्यादा यूज करेंगे वही कमांड सबसे ज्यादा यूज होती है। आपको प्रोजेक्ट वैसे ही डिजाइन किए जाएंगे जैसे कि कंपनी सिराज में होते हैं, ठीक है? देन सीडी कमांड भी बहुत यूज होती है, क्योंकि हमें डायरेक्टरीज चेंज करती हुई रहनी चाहिए, मतलब चेंज करनी होती है। अगर हमारी फाइल किसी और डायरेक्टरी में है, उस डायरेक्टरी से हमें दूसरी डायरेक्टरी जंप करना है, तो हमें सीडी कमांड यूज करना है। तो सीडी कमांड भी बहुत ज्यादा यूज होती है। ओके, और कोई? Clear. सर मैन कमांड, कमांड का यूज बोला था सर, एक बार रिपीट करोगे सर? मैन। ठीक है, देखिए तो सीधा सीधा बताता हूँ। मैन कमांड क्या है ना, मैन कमांड हेल्पिंग कमांड है। आपको अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, मतलब ओके। लिनक्स के कमांड्स में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मैन कमांड यूज करके चेक कर सकते हो कि वो कमांड क्या काम करती है, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको अगर एक कमांड दी थी, ये समझ लीजिए कि यूनिक कमांड है। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि यूनिक कमांड क्या काम करती है। लेकिन अगर आप कंपनी में हो, आपको जाना है और आपको अगर बोला गया है कि यूनिक कमांड यूज करें, ठीक है, तो मैन टाइप करते हैं, यूनिक कमांड ले लूंगा। ठीक है, मैन कमांड क्या करेगा, आपको पूरे का पूरा वो कमांड क्या काम करती है वो बताएगा। जैसे कि रिपोर्ट्स और ओमिट रिपीटेड लाइंस, ठीक है? जैसे कि यूनिक कमांड का बेसिकली यूज ये होता है कि वो फिल्टर आउट होता है कि आप में इन चीजों में से ये चीजें यूनिक है, ठीक है? तो ये काम होता है मैन कमांड का। क्लियर है? एक बार और बताओ कि मैन कमांड कैसे यूज होती है। क्लियर सर। ओके, एनीथिंग एल्स? सर इनिट 0 और इनिट 6 कब यूज करना पड़ता है, मतलब शटडाउन और रिबूट की जरूरत कब पड़ती है? और अगर हमारा सिस्टम अभी रनिंग है, ठीक है, जैसे कि मेरा ये सिस्टम अभी रनिंग है, उसको अगर मुझे शट डाउन करना है तो मैं इनिट 0 यूज, ये मैं लास्ट में आपको यूज करके बताऊंगा। और इनिट 6 हमारा जो सिस्टम है उसको रिबूट करना है। ये कमांड हमेशा शेल पे ही यूज होंगे, लाइक यहाँ पे, ठीक है? ओके, अगर मैंने शट डाउन कर लिया तो फिर सेम जो कंसोल है मैं फिर से ओपन कर सकती हूँ क्या? ये जो रनिंग है ये शट डाउन है। ओके, फिर से जैसे वो कि आप फिर से आपने रनिंग पोजीशन में आएगा क्या? देखिए, आपको यहाँ पे नहीं, क्या जो भी चीजें है, अगर मैं कोई भी कमांड टाइप कर रहा हूँ उसके बाद में जो आउटपुट हमें दिखाया जाता है उसको एकदम कॉन्शियसली मॉनिटर करना है, ठीक है? यहाँ पे कौन सा स्टेट आ रहा है, शटिंग डाउन आ रहा है कि टर्मिनेट आ रहा है। टर्मिनेट आ रहा है तो उसे हम रिव्यू नहीं कर सकते, मतलब उसको वापस से नहीं ले सकते, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पे स्टॉप आ रहा है तो वो हम रिवाइव कर सकते हैं, ठीक है? ओके, और कोई? थैंक यू सर। सर सूडो रिस्टार्ट से भी रिस्टार्ट होता है ना, मतलब सूडो शटडाउन से भी सिस्टम स्टॉप होता है ना? यस, देखिए आप जितना पढ़ेंगे आपको
कितनी ज्यादा चीजें पता चलेगी। एक ही कमांड नहीं है जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करेगी, मल्टीपल कमांड्स होती है जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है, पढ़िए ओके ठीक है सर। डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, उसमें आपके डाउट्स मैक्सिमम क्लियर। क्योंकि क्या होगा ना, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ 1.5 घंटे की क्लास में, मैं हर एक मतलब 40 बच्चे, तो 40 बच्चों के अगर मैंने हर 1 मिनट पे एक बच्चे का भी समझ लीजिए कि डाउट करना क्लियर करना शुरू करूंगा ना, फिर भी 40 मिनट लग जाए। आपसे भी कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी। अगर रीजन आपका वैलिड है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, और मैं तो यहाँ पे मिलूंगा आपसे रोज। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, मतलब आज के लेक्चर के बारे में कोई भी डाउट हो तो वो मुझे पूछ सकता है कि मुझे लाइक ये कमांड नहीं समझे, मुझे ये कमांड फिर से बताइए, या फिर मैं ये कमांड कहाँ से पूछ कहीं पे ज्यादा समझ में आएगा। हेलो सर। या पूछिए। हाँ मैन कमांड के लिए वर्क होती है, मतलब मैन डाल के आगे मैन ही डाले मैं तो। ठीक है, ठीक है, चलिए। क्या होता है ना, हमें चीजें ट्राई करते रहनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली दिख रही है आपको स्क्रीन? यस सर, दिख रही है। क्या बताया है? मैन कमांड के बारे में मैन कमांड ही बता रही है कि ये क्या करती है। ये हमें मैनुअल प्रोवाइड करती है। ठीक है, सिस्टम में जितने भी कमांड्स सबके मैनुअल्स हमें देखने हैं, तो हम मैन कमांड। ओके, डाउट क्लियर हो गया कि मैन कमांड हम मैन कमांड के साथ ही ये यूज कर सकते हैं। मैन यस सर। कमांड बेसिकली हमें किसी भी कमांड का मैनुअल प्रोवाइड करती है। कि वो मतलब जैसे होता है ना कि अगर हमने गाड़ी खरीदी उसका यूजर मैनुअल होता है, तो वैसे ही लिनक्स में यूजर मैनुअल इज मैन कमांड। ओके, और कोई डाउट? सर एक आउट ऑफ बॉक्स थोड़ा सा क्वेश्चन है मेरे पास। या बोलिए। मीन्स दैट मैं ये बोल रहा था कि अगर कोई पहले से माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी में, तो उसको अजूर प्रेफर करना चाहिए या AWS? ठीक है, देखिए वो डिपेंड करता है कि आपको किस क्लाउड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरी माने तो AWS एक लीडिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म, और यूजर इंटरफेस जो है AWS का वो बहुत अच्छा है। मेरी माने तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, तो आप AWS में भी आप काम कर सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप Azure में भी जा सकते हो। क्लाउड प्लेटफॉर्म सभी सेम होते हैं, वैसे मत समझिए कि लाइक विंडोज है और अजूरे है तो अजूरे ज़्यादा इजी जाएगा। क्लाउड प्लेटफॉर्म सभी के सभी सेम, जस्ट नाम अलग है, काम वो यही एक ही कर। ओके ओके। और कोई डाउट? नो थैंक यू। आज नो डाउट नहीं है, क्लास अभी एंड हो गई, ये क्लियर। ठीक है, इसके लिए बाय बाय। ठीक है, थैंक यू, यस, थैंक यू, बाय। थैंक्स सर, बाय बाय। बाय। थैंक यू सर। सर ये नोट शेयर कर दोगे क्या अभी? या मैं ये आपको व्हाट्सएप पे डाल दूँ। ठीक है, जो ग्रुप है उसमें डाल दूँ। थैंक यू। सर और रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देना प्लीज। यस 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 डेफिनेटली।